हेलो गाइस, वेलकम टू एक्सीलेंस एजुकेटर द यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक्सीलेंस एजुकेटर द यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आप लोग थंबनेल समझ देख के समझ गए होंगे, आज का जो वीडियो है वो हमारा जो है कोई पर स्टडी रिलेटेड नहीं है। ये एक्चुअली है उस चीज़ से रिलेटेड जो कि हम लोग जिसके लिए स्टडी दिन रात मेहनत करते हैं। पहला है जो कि हम लोग एक जॉब पा सके, एक सेफ एंड सिक्योर जॉब पा सके, एक थोड़ा सा अच्छा इनकम हो सके, ताकि हम अपना ख्याल रख सके, अपने फैमिली का देखभाल आगे उनके लिए कर सके। और इसीलिए जो है हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं, क्योंकि हमारा जो फैमिली है वो हमारे लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस करते हैं ताकि हम लोग एक अच्छा फ्यूचर दे सके हम लोगों को। और हमारा ये जिम्मेदारी बनता है कि हम उनके लिए करें, जिसके लिए हम लोग करते हैं, मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं। बट जिस तरीके से अब गवर्नमेंट का निर्णय डिसीजन लिया जा रहा है कि बैंक्स को आप प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाएगा और कंपनीज को, जो सरकारी कंपनीज है उनको प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा, उनके विरोध में हम आज ये वीडियो बना रहे हैं। तो आज का जो वीडियो हमारा है वो रहेगा अनएम्प्लॉयमेंट, करप्शन और प्राइवेटाइजेशन, इन तीनों के अगेंस्ट में जो है हमारा ये वीडियो है। हम लोग इस चीज़ का पुरजोर विरोध करते हैं, ठीक है। एज ए स्टूडेंट मैं खुद अब हाल ही में जॉब लिया हूँ। अब मुझे लग रहा है कि क्या मेरा जॉब सिक्योर है या नहीं। मुझे इस चीज़ का धीरे धीरे जो है टेंशन होने लगा है। मेरे साथ मेरे पिताजी, फैमिली जो मेरे लिए इतना मेहनत किए हैं, इतना सेक्रीफाइसेस किए हैं, वो अब सोच में पड़ गए कि क्या होगा आगे। तो हम लोग किस लिए, आप क्या चाहते हैं गवर्नमेंट कि हम लोग एकदम सब कोई बिजनेस करे। उनका कहना है कि रोजगार से मतलब है। अरे रोजगार से मतलब है, ठीक है, बट क्या रोजगार ही सब कुछ है? ठीक है, हम लोग मानते हैं कि रोजगार से मतलब है, तो रोजगार का मतलब ये नहीं है कि हम चाय पकौड़े हर समय बेचें। चाय पकौड़े बेचना कोई छोटी काम नहीं होता है दोस्तों, बट सबका एक मतलब अपने अंदर का एक कला होता है, एक जो उसकी क्षमता होती है वो अपने हिसाब से, सब कोई बिजनेस नहीं कर सकता कुछ पढ़ाई लिख के। इसीलिए तो हम लोग हर जो अलग अलग चीज़ें हैं, कोई साइंटिस्ट बनता है ना, कोई साइंटिस्ट बनता है, कोई जो है एडवोकेट बनता है, कोई डॉक्टर बनता है। तो अब अगर ऐसा होता कि सब कोई एक ही चीज़ करता तो फिर क्या फायदा होता, क्या देते फिर। तो इस चीज़ को मतलब मैं क्या ही बोलूँ, मुझे अब कोई समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मतलब कुछ बोलने का मेरे पास है ही नहीं। इस तरीके से ये लोग कर रहे हैं। हर चीज़ को प्राइवेट करना कोई सॉल्यूशन नहीं है दोस्तों। गवर्नमेंट का कहना है कि वो क्या कहते हैं, वो सरकारी संपत्ति को, जब बिजनेसमैन नहीं है चला नहीं सकते। अरे भाई, अगर आप बिजनेसमैन नहीं हो तो फिर आप क्यों सरकार में बैठे हो? अगर आप सरकारी जो कंपनी से अगर आप चला नहीं सकते तो फिर आप गवर्नमेंट में क्यों हो? आप छोड़ दो ना। अगर आप में कैपेबिलिटीज नहीं है, आप गवर्नमेंट हर चीज़ को, या हम लोग की जैसे बाहर के जो सरकारें हैं वो बोलते हैं बाहर देश में ऐसा हो रहा है, बाहर देश में ऐसा हो रहा है। अगर मैं एग्जाम्पल ले लूँ चाइना का, अगर मैं चाइना का एग्जाम्पल ले लूँ, अब चाइना पे देखोगे 90% जो चीज़ें जो ऐसा मतलब बिजनेस और आप बोल सकते हैं कंपनियां है, वो चाइना की सरकार चलाती है, ना कि प्राइवेट। तो क्या उनके वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हुआ है? क्या वो उस कंपनीज को चला नहीं पा रही है? ऐसा तो नहीं है। आप देखोगे कि उनका बहुत इतना चाइना इतना आगे है हर चीज़ में, हर चीज़ में, वो चाहे बिजनेस में हो, चाहे वो साइंस में हो, इतना तरक्की कर रहा है। तो क्या वो लोग क्या हर चीज़ को प्राइवेट में करते हैं? नहीं दोस्तों। चाइना में अगर आप देखोगे उसमें 90% चीज़ों कुछ 90% जो बिजनेस होता है वो आपके गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहता है। 90% जो कंपनियां होती है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहता है। तो क्या वो उन्होंने आगे नहीं बढ़ा है? अगर आप चला नहीं सकते इसका मतलब आप उसका दोष आप प्राइवेट, जो हमारे पीएसयूज है, जो कि प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनीज है, जैसे बैंक्स हो गए, एलआईसी हो गए, और भी कंपनीज है, ऑयल कंपनीज है, उनको आप दोष नहीं दे सकते अगर आप चला नहीं सकते। अगर आप कहते हो कि सरकारी जो कर्मचारी है वो काम नहीं करते हैं सही से, ढंग से, अगर काम नहीं करते हैं तो आप अपने ऊपर के जो लोग हैं उनको सही करो ना। आप भ्रष्टाचार को दूर करो ना। आप जो लोग रिश्वत लेके नौकरी देते हैं उनको, उस पर आप रोक लगाओ। वो आप करो ना, वो आप नहीं कर सकते।
तो हमारा रिक्वेस्ट है आपसे, जो गवर्नमेंट है, अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, कोई भी गवर्नमेंट का कोई भी जो रिप्रेजेंटेटिव है, अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो हमारा कुछ रिक्वेस्ट है। पहला तो जो है वो फ्री जो है करप्शन फ्री रिक्रूटमेंट होना चाहिए। जिस तरीके से आपने देखा है एसएससी में किस तरीके से जो है आपका घोटाला हुआ है रिक्रूटमेंट में, तो वो बंद होना चाहिए। आप एक सही गवर्निंग बॉडी बताओ। जिस तरीके से बैंक में है आईबीपीएस का, आप देख सकते हो, हम लोग आईबीपीएस का एग्जाम दिया, कितना जो है स्मूथली एग्जाम होता है। और एक रिक्रूटमेंट, एक अगर स्टूडेंट, अगर उनको 6 महीने में वो अगर जॉब मिल जाता है, वो अपना जॉब ज्वाइन कर लेता है। तो इतना बढ़िया सिस्टम है। अब उसी तरीके का एक बॉडी बनाओ, और बॉडी बनाना चाहिए जो कि आपका एसएससी को रिक्रूटमेंट करेगा। फिर देखो आप वो कितना बेहतर तरीके से होता है। अच्छा, एसएससी का जो वो हाल है आप देख सकते हैं, एक जो वैकेंसी निकलता है उसके बाद उसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट होने में 3-3, 4-4 साल लगा देते हैं। तो उसको तुरंत करना चाहिए। अगर आप चुनाव 7 दिन में रिजल्ट ला सकते हो इतने लोग लगा के, तो आप क्या उससे भी, अगर एसएससी और स्टेट पीएससी उसका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसमें तो उतना लोग भी नहीं लगता है। चुनाव तो पूरे देश भर में होता है, बट ये रिक्रूटमेंट का प्रोसेस में आपको उतने लोग जो मैन पावर है वो भी नहीं चाहिए होता है। तो फिर आप क्यों नहीं कर सकते? तो आप इस पे ध्यान दीजिए, आप इसको कीजिए। आप देखिए ऑटोमेटिकली जो अभी की यंग जनरेशन है वो काम करने के लिए इच्छुक है। आप देखिए उनको मौका देके आप सही से रिक्रूटमेंट प्रोसेस करवाइए, सब सही से काम होगा। बट आप वो करते नहीं, ऊपर से आप दोष देते हैं पीएससी उसको और बोलते हैं भेज देंगे और सबको हमारे बस की नहीं है। तो आपके बस की नहीं है, आप फिर गवर्नमेंट छोड़ दो ना। अगर आपके बस में नहीं है तो आप क्यों कर रहे हो फिर? तो ये सब है। तीसरा हमारा जो रिक्वेस्ट है वो है एज लिमिट एक्सटेंशन। एज लिमिट एक्सटेंशन क्यों हम लोग डिमांड कर रहे हैं? क्योंकि ये लॉकडाउन और इसके वजह से जो है बहुत लोगों का जो है, जो इस साल का लास्ट था वो अटेम्प्ट था तो वो नहीं दे पाए। जिस तरीके का आप देख सकते हैं एग्जाम्पल, जो त्रिपुरा गवर्नमेंट है उन्होंने एक ईयर का एक्सटेंशन दिया है अपने जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, जो स्टेट के उनके जो एग्जाम्स होंगे उनमें। तो आप ऐसा करो, अगर आप दोष देते हो, ठीक है। चौथा है इंक्रीज इन वैकेंसीज। जो वैकेंसीज है उन पे आप इंक्रीज करो। आप दोष देते हो कि जो बैंक में सही से काम नहीं होता, आप एक बार खुद बैंक जाके देखो कितने कम लोग होते हैं। एग्जाम्पल मैं बता दूं, मैं जिस ब्रांच में वो बहुत बड़ा ब्रांच है कोलकाता का, और उसमें लोग सिर्फ 7 है। और हम लोग देखिए, अगर आप आके, तो हम लोग 7 लोग मिलके इतना डील करते हैं कि क्या बताएं। हमारे जो ऑफिसर्स हैं उनको घर जाने में 9 बज जाता है। आप बताओ, आप तो दोष देते हो ना प्राइवेट सेक्टर को। प्राइवेट सेक्टर में देखो आके ऑफिसर 9, साढ़े 9 बजे घर जाते हैं। तो क्या सॉरी, सरकारी जो हमारे प्राइवेट सरकारी क्षेत्र है, जो गवर्नमेंट बैंक्स है, उन पे आप देखो ऑफिसर 7-9 बजे घर जाते हैं। तो क्या वो काम चोरी करते हैं? वो बैठ के काम चोर करते हैं? वो काम नहीं करते? आप एक बार आके देखो। तो फिर ये सब क्यों? आप वैकेंसीज लाओ ना, आप बढ़िया से मैन पावर दो ना, फिर देखो सब सही से काम होता है। पांचवा जो सबसे बड़ा हमारा मुद्दा है वो है प्राइवेटाइजेशन, ठीक है। उसमें 100% प्राइवेटाइजेशन को हमको रोकना है। आपको रोकना। आप क्यों? आप प्राइवेटाइजेशन बहुत देखे, प्राइवेट बैंक्स क्या करता है, सिर्फ प्रॉफिट में उनको काम होता है। वो आप अगर कोई गवर्नमेंट का कोई जो सरकारी स्कीम है जो कि आप चलाते हो, 100 रुपये में अकाउंट खोलना है, 200 रुपये में, कोई प्राइवेट बैंक 10,000 से नीचे का अकाउंट नहीं खोलता है। तो उसमें जो गरीब तबके के लोग हैं वो क्या करेंगे? उनके पास तो इतने पैसे नहीं है वो खोल सकेंगे। सबसे दिक्कत तो उनसे ज़्यादा होगा, ठीक है। तो हमारा ये भी डिमांड है कि आप प्राइवेटाइजेशन को जो है 100% रोकना है। इसको इस तरीके से अब नहीं चलेगा। हर साल दर साल जो है हम लोग देख सकते हैं। देखिए मैं एक रिकॉर्ड लाया हूँ 2014 से, ठीक है। 2014 से देखिए किस तरीके से जो एसएससी सीजीएल जो हम लोग सबको बहुत मेहनत करते हैं, और आईबीपीएस पीओ जो कि जिसके लिए हम लोग बहुत सब मेहनत करते हैं कि एक अच्छा जॉब हम लोग को मिल जाए, उसको किस तरीके से डिक्रीज हुआ है। देखिए 14 में एसएससी सीजीएल 15,449 था, 2015 में ये 8,561 हो गया, फिर 16 में थोड़ा सा बढ़ा, फिर 17 में देखिए 8,000 हो गया, फिर 18 में ये कितना हुआ 11,000 आया, फिर 19 में ये 8,000, फिर ये 20 में जो है ये 7,035 आया। तो अब धीरे धीरे अगर इस ग्राफ देखो तो ये जो है नीचे ही आया है। सेम आईबीपीएस पीओ इसमें तो बहुत ज़्यादा गिरावट आई है। देखिए 2014 में कितना था आपका 16,721,
15 में ये 12,424 हो गया, 16 में फिर ये देखिए 8,000, फिर मतलब उसके बाद जो घटना शुरू हुआ 17 में, 18 में, 19 में, और ये इस बार इस साल का जो वैकेंसी है ये आया है। तो इसमें भी आप देखोगे तो ग्राफ पूरा नीचे गया है। तो इसका क्या मतलब है, आप लोग क्या करना चाहते हो? बैंक में आप लोग देते नहीं हो, आप बोलते हो काम नहीं करते। तो अगर आप मैन पावर नहीं दोगे तो काम किस तरीके से होगा? तो इस तरीके से नहीं होता है। हम इस चीज़ का पुरजोर विरोध करते हैं। आपको ये प्राइवेटाइजेशन हमके सख्त खिलाफ है। हमारा एक ही नारा है कि मोदी रोजगार दो। अगर आप सरकारें नहीं चला सकते हैं तो आप छोड़ दीजिए ना, इसमें आपकी कमजोरी है, ना कि हमारी। अगर सरकारी कर्मचारी काम नहीं करता है तो आप उस पर ध्यान दो। जो ऊपर के लोग हैं उनको बोलो कि नीचे के लोगों पर ध्यान दे, काम करे, सब सही से होगा। बट आप वो नहीं करते, आप बोलो बेच दो, आप पूरे देश को बेच दो। हमारा वादा किसने किया था? आपने किया था कि नौकरियां दोगे, ठीक है। तो आपने क्या दिया? आपने तो वो नहीं किया, उल्टा आप छीन रहे हो। तो एक कहावत है कि अगर आप दे नहीं सकते तो मत दो, बट आप छीनो भी नहीं। ये हमारे पेरेंट्स भी हमें सिखाते हैं। अगर आप किसी को सुखी नहीं कर सकते तो आप उसको दुख भी नहीं दो, क्योंकि आपको वो हक नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्राइवेट नहीं कर सकते। हम लोग इसका पूरे तरीके से विरोध करते हैं। और इस चीज़ को जो है आप लोग हमारा साथ, हर स्टूडेंट, आप लोग जो भी ये वीडियो देख रहे हो, आप जोर से इसको ट्विटर में करो। जितने भी जहाँ पे भी आपको जो सरकार के लोग मिले उनको डिसलाइक करो और लिखो वहाँ पे कि मेरा मानना है, ये एक मेरी तरफ से है कि आप लिखो कि जो भी आपको सरकारी जो भी लोग हैं, जो कि नेता और जो सोशल मीडिया पे रहते हैं ना, उनके प्रोफाइल में जाओ और लिखो कि गेट वेल सून, ठीक है, ये लिखो। और या तो आप लिखो कि भगवान आपकी आत्मा को शांति दे, ये दोनों चीज लिखो, क्योंकि उनकी आत्मा मर चुका है दोस्तों। नेता लोग जो है ये सब भाषणबाजी करेंगे, उनको हमसे कोई मतलब नहीं। जब इनको वोट होगा तो ये हमारे पास हाथ जोड़ के आएंगे, फिर 5 साल आप इनके लिए घूमते रहो, तो आपके लिए ये कुछ भी नहीं है, फिर मतलब आप इनके लिए कुछ भी नहीं हो। तो दोस्तों हमें अब एक साथ आना होगा। जितने भी स्टूडेंट हैं उनको सब एक साथ आना होगा, तभी जाके हम लोग कुछ कर सकते हैं, है दोस्तों। तो आप ये हमारे साथ है, ये आप ट्विटर पे ट्रेंड कीजिए मोदी रोजगार दो, आप ट्वीट कीजिए जितना हो सके, और इस तरीके के आप हमारे साथ दीजिए, ठीक है दोस्तों। चलिए आज के लिए इतना ही, क्योंकि मैं अब ज़्यादा नहीं कह सकता, और क्या कहूँ मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। होप आप हमारे साथ हैं, हम आपके साथ हैं और हमेशा आपके साथ रहेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।